बिहार में अब सीएम कौन होगा, इस बात की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि नतीजे जो आए हैं वो आप सबके सामने कैमरे पर है। लेकिन क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर जेडीयू की तरफ से ही होगा या नीतीश जी होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले तनु जी, क्या हार एक्सेप्टेबल है या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, कन्फ्यूज़न तो कोई नहीं है, बस प्रमाण जो है इस हार का सीधा सीधा प्रमाण जनता के सामने है। वोट चोरी किया इन्होंने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोट चोरी किया है, गाड़ियां भर भर कर दिल्ली से बिहार के अंदर वोट डलवा कर वोट चोरी किया है, ईवीएम हैक करके वोट चोरी किया है। इन्होंने वोट चोरी किया है जब ये सभा में खड़े होकर के इनके नेता, इनके मंत्री जब कह देते हैं ये कि जो लोग हमें वोट दे, यानी कि जेडीयू और बीजेपी को वोट दे, उन्हें घर से निकलने दो, वरना बाकियों को घर में पैक कर दो। तो जो भी लोग आरजेडी और कांग्रेस को वोट देने वाले थे, उनको क्या इन्होंने घर में पैक कर दिया? दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को इन्होंने घर में पैक कर दिया। तो ये वोट चोरी की साजिश करके इन्होंने हर तरीके से साम दाम दंडभेद की राजनीति अपना करके बिहार के अंदर चुनाव जीता है। ये दुख है, वो समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट तो कीजिए। नतीजा तो जनता ने सुना है ना? देखिए, दुख, ये फैसला जनता का है। बात दुख की नहीं है, बात जनता के मताधिकार की है, वोट की है। संविधान जो सबसे बड़ा अधिकार जो है वो वोट देने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वो अधिकार आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से छीन लिया है। और मुझे लगता है कि बिहार के अंदर की बात छोड़िए, लोकसभा हो या अन्य स्टेट्स के चुनाव हो, सभी को बीजेपी धीरे धीरे कर पूरे देश को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, चुनाव लूटने की कोशिश कर रही है। और बार बार चुनाव आयोग का आगाह किया गया, बार बार वीडियोस दिखाई गई, बार बार प्रूफ दिए गए, पर ना तो चुनाव आयोग का इस पर कोई एक्शन है, ना इस पर कोई अन्य किसी बीजेपी के नेताओं का इस पर कोई बयान। कमाल किसका है? आज जो नतीजे आए हैं, क्या नीतीश जी का है, मोदी जी का है? आखिर ये कमाल है किसका? देखिए, उस व्यक्ति का तो कमाल हो ही नहीं सकता जो इतने साल से राज कर रहा। बिहार में बेरोजगारी है, पलायन इतने ज्यादा हो रहे हैं, सुरक्षा नहीं है, दिन दहाड़े गोली चल जाती है, तो ये उसका कमाल तो हो नहीं सकता। और वो व्यक्ति जिनका खुद का नहीं पता वो किस पाले में जाएंगे, और उनकी भाषा पे उनका कंट्रोल नहीं है, जिनका खुद पे कंट्रोल नहीं, उनको तो जनता ने वोट नहीं दिया। अब रही बात मोदी जी की, तो बिहार की जनता मोदी जी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो समझदार है। तो कैसे जीत गए चुनाव? वोट चोरी से। तो मतलब क्या वोट चोरी चुनाव आयोग पे ही आरोप रहेगा, जो राहुल गांधी, तेजस्वी लगातार लगाते रहे, वोट चोर, गद्दी चोर? ऐसा नहीं, फिर आप लोग जो है बचने के लिए एक हथियार बनाएंगे? ऐसा नहीं है, बचने के लिए बनाया जा रहा है, रिजल्ट से पहले बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले भी कहा गया था, चुनाव के बीच में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उसमें भी जो जन सैलाब जुड़ा था वो पूरा बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन जो नतीजा है वो उसके बिल्कुल उलट फेर है, क्योंकि राहुल गांधी जी बात जानते थे कि एसआईआर के नाम पर जो लोग वोट देने से लोगों को रोक सकते हैं, वोट काट सकते हैं, वो किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने प्रूफ दिया कि ब्राजील की मॉडल आकर के भारत के अंदर वोट दे देती है, एक घर से 500 लोग वोट दे देते हैं, और फर्जी वोटर आईडी बना रखे 6-6 लोग एक जगह वोट दे रहे हैं। तो इसको बीजेपी ने अपने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया है। वो अपने अधिकारों का, अपनी पोजीशन का, अपने पैसों का गलत फायदा उठा रही है। पैसे दे देकर बिहार में वोट जो है इन्होंने खरीदे हैं। तो क्या पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं ये लोग? और ये कितना बड़ा अपराध है कि आप पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। आप एग्जिट पोल में भी हार गई और आज जो नतीजा है एग्जैक्ट हो गया उसमें भी हार गई। देखिए, एग्जिट पोल्स तो ये टीवी चैनल्स क्या दिखाते हैं सबको पता है, इन्होंने तो हरियाणा में कुछ और दिखाया था। तो एग्जिट पोल्स पे भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा जनता पे था और जनता को जो है विपक्ष पर था। लेकिन आज जो नतीजे उलटफेर में है, ये बहुत बड़ी हार है कि एक विपक्ष मजबूत होने के नाते भी हम जनता को भरोसा तो दिला पाए, लेकिन हम सिस्टम को नहीं बदल पाए। और मुझे लगता है सड़क से संसद तक आंदोलन करने की जरूरत है, चुनावों का बहिष्कार करने की जरूरत है। वो कांग्रेस जो हमेशा कहती थी कि घरों से निकलो, वोट करो, वोट के अधिकार की बात जन जन तक फैलाई शुरू से, आज वो सिस्टम बेईमान है। अगर सिस्टम बेईमान है, सिस्टम पर बैठे लोग बेईमान है, तो इतना बड़ा यात्रा तो राहुल गांधी ने किया ना बिहार की दहलीज पे, तेजस्वी ने किया, क्या फर्क पड़ा फिर? देखिए, जब सिस्टम बदला ही नहीं, सिस्टम पे सवाल तो करे, प्रूफ तो दिए, पर जब बदलाव ही नहीं हो तो सिस्टम तो वैसा ही रहा। ईवीएम फिर भी है, कोई एसआईआर के नाम पर वोट फिर भी काटे गए, जो प्रूफ्स दिए गए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी हरियाणा इलेक्शन का तो क्या, जब सिस्टम बदलोगे नहीं तो सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत है, चुनावों का बहिष्कार करने की जरूरत है। है कि सिस्टम पे सवाल उठाते उठाते आपने जनता को ही दरअसल जो है अंधेरे में भेज दिया, यही वजह कि नतीजा आपके हक में नहीं आया? देखिए, जनता को अंधेरे में नहीं भेजा, क्योंकि जब राहुल गांधी जी रास्ते से चलते हैं ना, तो जो जन समर्थन, जो प्यार उनको मिलता है, वो ये बताता है कि उस व्यक्ति को वोट के, उस व्यक्ति के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। तो और वो व्यक्ति उन सबके लिए अपने सारा समय, अपनी पूरी जिंदगी लगा के पैदल इतनी यात्रा कर रहा है, तो कैसे प्यार नहीं मिलेगा, कैसे वोट नहीं मिलेगा?